श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् अवधूत इति ह्रियते। अवधूत कौन है, यह प्रश्न पूछा गया। और यह अवधूत का व्यवहार कैसा होता है, वो क्या होता है। चार प्रश्न पूछे थे कि कौन होता है अवधूत, उसकी स्थिति क्या है, उसका जगत में व्यवहार कैसा है और वो जगत के साथ किस प्रकार से पेश आता है। तो इसके लिए भगवान दत्तात्रेय जी ने, जो गुरु महाराज थे, कहा कि जिसमें ये चार बातें हैं। पहले अक्षरत्वात्, जो इस अक्षर तत्व में निष्ठावान हो चुका है वह अवधूत है। दूसरी बात वरेण्यत्वात्, जिसने इस परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को भी जीवन में वरण नहीं किया है। तीसरी बात धूत संसार बंधनात्, जिसके जीवन के जो संसार के बंधन है वो धुल चुके हैं। और चौथी बात तत्वमसि, इस महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है, इसमें जो निष्ठावान हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को अवधूत कहते हैं। कल हमने इसके बारे में देखा था। तो ये जो अवधूत है, तीसरे मंत्र में बताते हैं, यो विलंघ्य आश्रमान वर्णान आत्मन्येव स्थितः सदा अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत सकथ्यते। दूसरी बात, समाज को ठीक रखने के लिए, देखो ध्यान से सुनना, समाज को ठीक रखने के लिए समाज को ठीक से क्लासिफाई करना पड़ता है। देखो जैसे अपना कौन सा शहर है ये, बैंगलोर। मैं आपको देखता हूँ, सोचा कि वही तो नहीं हूँ, बनारस में तो नहीं हूँ। तो जो बैंगलोर है, अभी इस बैंगलोर को हमने भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया है। जयानगर, पराजयानगर, भिन्न भिन्न करके, ताकि हमको यहाँ कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी हो तो ठीक रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य मात्र को ठीक से चलाने के लिए एक सामाजिक तौर पर व्यक्ति के क्षमता के अनुसार समाज को बांट दिया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। देखो, क्लासिफिकेशन का अर्थ किसी को अच्छा बुरा कहना नहीं होता, इसको ठीक से समझ लेना। जैसे हमने कहा कि ये लेडीज़ है, ये जेंट्स है, तो इसमें क्या हमने किसी को लेडीज कह करके कुछ आपका अपमान किया है? नहीं। देखो, यही बात है व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर के। चार प्रकार के संभावित व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक तो वो व्यक्तित्व जहाँ बुद्धि की प्रधानता हो, ज्ञान की प्रधानता हो, वैराग्य हो, त्याग हो, ऐसे व्यक्तित्व को ब्राह्मण कहा जाता है। और जिसमें रजोगुण की प्रधानता हो, स्वार्थ का बहुत कम लवलेश हो और तमोगुण बहुत ही कम हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को क्षत्रिय कहते हैं। फिर जिसमें रजोगुण का प्राधान्य हो लेकिन उसके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ हो, कर रहे हैं खूब मेहनत लेकिन अपने लिए, उनको वैश्य वृत्ति के लोग कहेंगे।
और जो ना तो ज्ञान की प्रधानता है, ना तो कर्म की प्रधानता है, ना तो स्वार्थ की प्रधानता है, फिर किसकी प्रधानता है? बस खा करके सो जाओ, गवर्नमेंट सर्वेंट। ये जो चौथे हैं वो तमोगुण प्रधान होते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व को हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा कहा है। अब इसको ऐसा समझो, हमारे 4 लड़के हैं। तो किसी ने हमको पूछा, भाई स्वामी जी क्या करते हैं आपके बच्चे? हमने कहा ये जो बड़ा लड़का है ना, ये डॉक्टरेट कर रहा है, तो दूसरा जो है वो ग्रेजुएशन में है, तीसरा जो है वो 10वीं में है, और चौथा होगा KG1 KG2 में। जब हमने ऐसा कहा तो क्या हमने इस चौथे बच्चे का अपमान किया है? देखो संतो, ये वर्ण को लेकर के समाज में भेद का निर्माण करना, ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है। कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये समाज को डिवाइड करने के लिए आए हैं। ये बात समझ में नहीं आती तो हमारी डेमोक्रेसी क्या बन गई? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। किसी भी एक वस्तु का निर्णय करने के लिए निर्णय किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है ना। अब एक रिक्शा वाला और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, क्या उनकी किसी व्यक्ति को इवैल्यूएट करने की क्षमता समान हो सकती है? देखो, लेकिन जो रिक्शा वाला है उसके वोट की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत एक सुप्रीम कोर्ट के जज की है। माने 2 रुपए किलो प्याज और 2 रुपए किलो सोना, टकासेर बाजी, टकासेर खाजा। देखो संतो, तो यह जो वर्णाश्रम है, यह वर्ण हर एक व्यक्तित्व में भी होते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, हमारा जो सर है वो ज्ञान प्रधान है। बाहु राजन्य कृतः, हमारे जो बाहु है वो क्षत्रिय है। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो वैश्य है, सब इकट्ठा करके रखता है। देखो, और हमारे जो पैर है वो शूद्र है, वो सेवा में लगे हुए हैं। तो जब हम कहते हैं एनिमल किंगडम में देर आर सम वर्टेब्रेट्स, देर आर सम नॉन वर्टेब्रेट्स, there are, among the vertebrates there are mammals, there are avians, there are amphibians. We are not condemning anybody by classification. देखो संतो, और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि योग्य व्यक्ति योग्य काम के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए वर्ण और दूसरा आश्रम। आश्रम माने हमारे जीवन की स्थिति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। यदि हमने इन 2 चीजों को लेकर के समझदारी के साथ अपने समाज को चलाया तो इसमें किसी का बुरा भला नहीं होता, सबका भला ही भला होता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारे समाज को चलाने के लिए संतों ने, शास्त्रों ने दी है। किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं है, लेकिन ये अच्छा बुरा जो कहते हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। देखो, तो वर्ण आश्रम इस व्यवस्था के जो परे चला गया है। अब ध्यान से सुनो, यदि मैंने अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार कर लिया तो मेरे जो कर्म है वो ऑलरेडी डिफाइन हो गए। अब इस समय में मुझे अध्ययन करना है, अपना ज्ञान इकट्ठा करना है और जगत में अच्छा रहने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी है। ये तो ब्रह्मचारी आश्रम का धर्म है। फिर गृहस्थ आश्रम आ गए। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद फिर हमको अपने फैमिली को बढ़ाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई लिखाई कर करके अपने को पैसे कमाने के लिए लायक बना लिया। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट है। They are not detrimental to the society.
लेकिन यही चक्कर हो जाता है कि नहीं ये खराब है, ये अच्छा है, अच्छा खराब कुछ नहीं होता, सबकी आवश्यकता है। देखो संत, तो इन वर्णाश्रम के माध्यम से यदि हम अपने आप को ठीक से रखें, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसका महत्व समझ में आता है। जैसे समझो मैं टीचर हूँ, तो मेरा क्या धर्म है, मैं ठीक से पढ़ाऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, मेरा जो लेबर है झाड़ू मारने वाला वो तो नहीं पढ़ाता, मैं क्यों पढ़ाऊँ। और झाड़ू वाले ने ये कहा ये तो अच्छे है, कंप्यूटर का नाम लेकर के एसी में बैठे रहते हैं और मुझे बाहर धूप में बैठना पड़ता है, तो मैं भी एसी में बैठूंगा। तो ये जैसी मूर्खता है, इसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए इनका अपना अपना स्थान है। अब कोई उसका गलत इस्तेमाल करे, देखो जैसे पॉलिटिशियन लोगों में अधिकार होता है, लेकिन अधिकार के साथ वैराग्य नहीं होता, तो उस अधिकार का वो दुरुपयोग कर लेते हैं। तो उनको अधिकार देना आवश्यक है, उनको अधिकार नहीं देंगे तो क्या काम कर सकते हैं। देखो, इसीलिए जिन्होंने ये सब समझ करके जो इसके परे चले गए हैं, अवधूत में हमारे नाथ संप्रदाय के संत लोग आते हैं, जिसको आप सब जानते हैं, संत ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई और गुरु महाराज संत निवृत्तिनाथ, उनके छोटे भाई सोपान देव और उनकी सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई, ये सभी के सभी इस अवधूत पंथ के ही थे। और अवधूत का विशेष लक्षण क्या होता है, जिसके मन में किसी के प्रति भी घृणा नहीं होती, वो अवधूत होता है। एक हम किसी ऐसे अवधूत सज्जन से मिले, बड़े मस्त थे, खूब ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, गांजा पीते थे, और हम उनके साथ रहे। तो हमको उन्होंने कभी स्मोकिंग के लिए नहीं कहा, दारू पीने के लिए नहीं कहा, मांस खाने के लिए नहीं कहा, हम बैठे रहे और उनका चल रहा सब कुछ। 8 घंटे के बाद हमको कहते हैं, महाराज, हमको महाराज कहते हैं, महाराज आपकी बैठक पक्की है, हम देख रहे हैं आपको। तो अवधूत वो है जिनके मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को लेकर के घृणा का भाव निर्माण नहीं होता, वह अवधूत है। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता को देहांत प्रायश्चित्त का ऑर्डर हो गया था वहां के पंडितों के द्वारा। उन्होंने अपने देह का त्याग किया प्रयाग में जाकर के, माता पिता ने। लेकिन इसके बावजूद भी संत ज्ञानेश्वर, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, किसी के भी मन में समाज के प्रति घृणा निर्माण नहीं हुई। ये होता है अवधूत। और ऐसे जो है जिनके मन में किसी के भी प्रति कोई भी घृणा नहीं होती, उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इतना ही क्यों, पशु, पक्षी, गधे, घोड़े, सांप, बिच्छू सब एक हो जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए पहले अपने आप को इन नियमों में रख करके अपने आप को इतना अशुद्ध पवित्र कर ले कि अब हमारे लिए भूख माने मेरी भूख, ये ज्ञान नहीं प्रकट होगा। भूख माने प्राणी मात्र की भूख। हमारे शिरडी साईं बाबा की कथा आती है, वो भी अवधूत थे, भगवान दत्तात्रेय के अवतार। तो उनकी एक शिष्या थी, बुढ़ाऊ, वो आ गई उनके पास शाम को खेती से काम करके। तो उन्होंने कहा कि अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, कस की, जल्दी ले आओ, खाने को मर रहा हूँ मैं। तो वो बेचारी गई, दौड़ भाग करके रोटी बनाई, उसमें गैस घुस तो नहीं था, चूल्हा जला करके, और रोटी थोड़ी सब्जी लेकर के दौड़ के आई और उनको दिया। और उस महात्मा ने उसमें से एक भी कौर नहीं खाया, सीधे की सीधी थाली, वहाँ एक कुत्ता खड़ा था, दुम हिला रहा था, कुत्ते को दे दी, कुत्ते ने खा लिया मजे से।
ऐसा जब हुआ तब ये अम्मा गुस्सा करती है, मुझे आपने इतना दौड़ाया, भूख लगी है, जाके कुत्ते को खिला दिया। तो उस महात्मा ने कहा कि अम्मा, भूख यह तत्व सबके लिए सामान्य होता है, ये कौन कह सकता है? जिसने अपने आप को सबसे अलग नहीं रखा है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, भगवान श्री कृष्ण कहते गीता में, मेरे लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। देखो संतो, इसीलिए जिसने इस प्रकार से स्थिति को प्राप्त कर लिया है, विलंघ्य आश्रमान धर्मान वर्णा, विलंघ्य आश्रमान वर्णान आत्मनि एव स्थित सदा, और इसीलिए वो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो चुके हैं। एक बार कलकत्ते की बात है, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में ये मेट्रो ताजी बनी थी, तो वहाँ के बच्चों ने हमको कहा कि स्वामी जी आप मेट्रो में बैठे। हमने कहा नहीं। बोले चलो बैठते हैं। और वहाँ दुर्गाष्टमी का बड़ा त्यौहार होता है, हमको ले गए वो ट्यूब में बैठ करके। हमने देखा बहुत भयानक भीड़ थी। तो हमने कहा भाई तुम दर्शन करके आओ, अम्मा को मेरा हरिओम कह देना, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। धक्के खाना मेरे से नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जब भीड़ भाड़ में जाते हैं ना तो मेरी खड़ाव निकल जाती है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ तो लुंगी निकल जाती है। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं दूर रहता हूँ। तो जब मैं खड़ा था तो वहाँ एक पुलिस था। बोले बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मैं बस प्रभु की लीला देख रहा हूँ। बोले जाना नहीं? बोले मैं नहीं जा सकता, मुझे परेशानी होती है, हमारे साथ जो बच्चा है वो गए, दर्शन करके आएंगे, फिर मैं निकल जाऊँगा। बोले आप यहाँ नहीं खड़े रह सकते। तो मैंने बोले फिर मैं कहाँ बैठूँ? खड़े नहीं रह सकते तो मैं कहाँ बैठूँ? अब उसको परेशानी, ठीक है इस चेयर पर बैठ लो, और मैं वहाँ बैठ गया। तो आनंद ही आनंद है। और उधर से आए और बच्चे लोग, सुबह का 4 बजे का समय था, और जब हम जा रहे थे ट्रेन में बैठने के लिए, वहाँ फुटपाथ पर स्त्री पुरुष जवान बूढ़े कुत्ते बकरी बिल्ली सब सो रहे थे। तो मैंने पूछा भाई इसको देख करके एक एक वाक्य कहो। एक ने कहा बेचारे सो गए, दूसरे तुम कहो, ये उनको घर नहीं रहने के लिए तुम कहो, हमारे देश में। हमने कहा प्रवचन मत देना। फिर हमने कहा चलो निकल पड़ते हैं। बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा देखो हमारा ज्ञान भिन्न है। इस समय कुत्ता कुत्ता नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, जवान जवान नहीं है, बूढ़ा बूढ़ा नहीं है। और इसीलिए वो कुत्ता उस आदमी के ऊपर पैर रख करके ऐसा सोया है जैसे पति पत्नी सो रहे हो, जहाँ देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई है। जो सबको अपनाता है उसको कहते हैं अवधूत। नहीं तो बाया हाथ दयना हाथ, इधर से गए उधर से आए। अरे राम राम कब तक के ये करते रहेंगे? हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमने धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिया है तो हमारे हृदय में वैराग्य का प्राकट्य होना स्वाभाविक है। तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। बाया हाथ लगाया दाहिना हाथ लगाया, इधर से गए उधर से गए। अरे राम राम कब तक करते रहोगे? वृंदावन में एक हमारे बाबूजी थे, मारवाड़ी थे, बहुत ही जबरदस्त महात्मा थे। उनके जैसे वैराग्य बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। थे करोड़पति, लेकिन उनकी सहजता, उनका बाल्य स्वभाव, हंसते थे तो ऐसे कि जैसे छोटे बच्चे को गुदगुदी करो ना वैसे हंसते थे। और सत्संग में बैठेंगे तो पूरा एकाग्रता से, इधर हिलना नहीं उधर नहीं कुछ नहीं, इतने बढ़िया। और अनेक सालों तक पूजा करते रहे। जब हमारे साथ उनका पाला पड़ा तो उन्होंने हमको एक बार पूछा, वृंदावन की प्रदक्षिणा के लिए ले गए, परिक्रमा के लिए गाड़ी में बैठ करके।
फिर खूब लंबा चौड़ा, लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे है, खराब है, यहाँ गंदगी है। अब मैं सुन रहा था, क्योंकि उसके कार में बैठे हम तो बेकार है, तो सुन रहे थे। फिर 1-1.5 घंटे का प्रवचन होने के बाद वो हमको कहते हैं, स्वामी जी आप कुछ बोल नहीं रहे। हमने कहा आपने इतना जो बोला है कुछ कर सकते हो क्या? बोले नहीं। देखिए हवा क्यों खराब कर रहे हो? कुछ कर सकते तो करो। हम लोगों का जीवन यही है, खामो खाम हवा निकाल देते हैं। मतलब इतना जो आपने हवा निकाली है ना, प्रभु का नाम लो, देखो कैसा मजा आता है। उस दिन के बाद मानो उनमें 180 डिग्री का चेंज आ गया। और फिर हम जब जाते थे वहाँ, सुबह सुबह 4 बजे हमारे कमरे में आ जाते और हम अपने बिस्तर पर कन्हैया लाल के साथ बैठते रहते। आ करके स्वामी जी मैं बैठो, सर पर मत बैठना, बाकी कहीं बैठो। और सामने बैठे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ सीख लिया और कहते थे स्वामी जी पहले नींद की समस्या थी, अब नींद समस्या खत्म हो गई। मन भटकता था, मन भटकना खत्म हो गया। और मैं जिंदगी भर मालाएं फिराता रहा, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं कि जिंदगी भर क्या हम KG1 में रह सकते हैं। कोई व्यक्ति हो 25 साल का, उसको पूछो भाई तुम क्या कहते हो, मैं KG1 में हूँ। कब तक रहोगे वहां? अरे कभी तो बड़े हो जाओ, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ही विलंघ्य आश्रमान वर्णान आत्मनि एव सदा स्थितः, जो अपने स्वरूप में स्थित है उसका ज्ञान भिन्न होता है। और अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत सकत्यते, इसीलिए उसके लिए ये वर्णाश्रम का बंधन नहीं है। अब देखो वर्णाश्रम का बंधन किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। ये बात हमने एक पुलिस से सीखी। हमारे गुरु बहुत है, हमको लोग पूछते स्वामी जी आपके गुरु कौन है? हमने कहा जो दरिद्री होती है उनका एक गुरु होता है, और हम अमीर हैं, हमारे दर्जनों गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे, दरिद्री का अपना एक ही है। देखो एक पुलिस हमारा गुरु बना। कैसे? दिल्ली में जो अम्मा हमको ड्राइव कर रही थी और हमारे जल्दी के कारण उसने लाल बत्ती को क्रॉस किया, पुलिस ने पकड़ा। और इंडिया में क्लैरिटी बहुत है जो कहीं नहीं है। पुलिस ने कहा 200 रुपये बिना रिसिप्ट के, 500 रुपये रिसिप्ट के साथ, क्या चाहिए? कौन बनेगा रोडपति? करोड़पति नहीं, रोडपति। तो मैंने जब उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कि भगवान अम्मा ने मेरे कारण जल्दी चलाई गाड़ी, इसीलिए मुझे बताओ, मैं पेमेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा बाबा जी ये जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, ये जो गाड़ी चलाता है उस पर लागू होते हैं, गाड़ी में बैठने वाले पर ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते। कितनी बड़ी बात है। जिसमें मैं कर रहा हूँ, जिसमें ये मैं है, उसी पर वर्णाश्रम के नियम लागू होते हैं। देखो संतो, अवधूत वो है जिसका मैं सब में मिल गया है। और इसीलिए उसके लिए ये भाया दैना, इधर गए उधर गए, शादी करी शादी नहीं करी, कोई नियम नहीं है। सभी के सभी नियमों के परे, क्योंकि अब वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो सर, इसलिए ये अवधूत की स्थिति साधना के क्षेत्र में अंतिम स्थिति होती है। लेकिन कोई अपना नाम अवधूत रख दे, जैसे एक सज्जन हमने देखे थे, कहा हरियाणा के लोग जाट होते हैं मैक्सिमम, और जाटों में एक हमारा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने हमको बताया स्वामी जी हम हरियाणा के जाटों का नियम है क्या, पढ़ा लिखा जाट थोड़ा दुनिया 8। तो उल्टा विचार कर। तो वहाँ हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी रुक गई, तो वहाँ एक खेती थी, खेती में हम चले गए। तो बोले आओ बाबा जी बैठो, हम बैठ गए। फिर कहा अरे कमिश्नर पानी ले आ।
तो एक लड़का आया, पानी लेकर के लोटे में गिलास, फिर उसको डांटा, बेवकूफ पानी लाता है, दूध ले आ। अरे गवर्नर दूध ले आना। फिर गवर्नर दूध लेके आया और मैं अपना मुंह फाड़ के देख रहा क्या हो रहा है। तो कहता है, जाट बाबूजी इधर उधर मत देखो, मैं बताता हूँ। हम तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सके, खेती करते रहे, कुछ नहीं हो सके। तो हमने क्या किया, अपने बच्चों के नाम रख दिए, गवर्नर, कमिश्नर, और पूछते तुम कौन हो, गवर्नर का बाप हूँ। कितनी बढ़िया बात है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम रख दिया, मेरे बच्चे का नाम क्या है, ब्रह्मा, अच्छा मैं ब्रह्म का बाप हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। नाम देने से कोई कुछ बनता नहीं, ये आंतरिक वृत्ति होती है। देखो संतों, तो कोई अपना नाम रख दे कि हम अवधूत है, उससे कोई अवधूत नहीं बनता। अवधूत के ये लक्षण है। और ऐसा जो है, उनको ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो महाराज, भगवान रामचंद्र जी ने जब अपनी लीला संवरण करी तो अपने गद्दी पर दूसरे को नहीं बैठाया। जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला संवरण करी तो अपने गद्दी पर दूसरे को नहीं बैठाया। शिरडी साईं बाबा ने अपनी लीला समाप्त करी तो अपने गद्दी पर तीसरे को नहीं बैठाया। अपने सत्य साईं बाबा ने अपनी लीला संवरण करी तो अपने गद्दी पर किसी को नहीं बैठाया। ये होते हैं अवधूत। देखो समझो, इस प्रकार से जो परमात्मा के प्रकट होने का एक माध्यम मात्र रह जाता है, उसको कहते हैं अवधूत। अच्छा, अब ये जो अवधूती मस्ती है, इस अवधूती मस्ती की बात कहते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि उसके बैठक किस पर है, तो कहते हैं तस्य प्रियम शिरः कृत्वा मोदो दक्षिण पक्षकः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंदो गोष्पदायते। तैत्तरीय उपनिषद में ये आता है। वहाँ एक पक्षी का रूपक बनाया जाता है कि पक्षी के जैसा एक सर होता है, दो पंख होते हैं, पीछे पूंछ होती है, बीच में शरीर होता है। इसी प्रकार से यह अवधूत की स्थिति क्या है कि तस्य प्रियम शिरः, उस अवधूत का प्रियत्व, यह उसका सर है। सबसे ज़्यादा जो हमको प्रिय होता है वो सबसे ज़्यादा सुख का कारण है। जो कम प्रिय होता है वो कम सुख का कारण है। और जो हमको सुख देता ही नहीं, उसके साथ हम प्रेम नहीं करते। देखो, जैसे पड़ोसी, कॉमन एग्जाम्पल। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रेम किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रेम अपने से होता है, क्योंकि हम परमानंद स्वरूप है। तो कहते हैं प्रियम तस्य शिरः, तो उसका इस परमात्मा जो परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, वही उसका सर है। और मोदो दक्षिण पक्षकः, और मोद, देखो आनंद की चार स्थितियां होती है। एक है प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, ये चार स्थितियां हैं। तो आनंद हमारा स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। भगवान ने ये दुनिया दुख के द्वारा प्रकट नहीं करी। ठीक है, मैं दुनिया बना लेता हूँ, जैसे माताएं खाना बनाती, ठीक है मैं बना दी, खाओ। ऐसे नहीं भगवान ने दुनिया बनाई। आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते। तो यह आनंद कैसे प्रकट होता है? तीन स्तरों पे। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में ये भावना है कि यह वस्तु हमको सुख या आनंद देगी, उस वस्तु के स्मरण मात्र से जो आनंद होता है वो पहली स्थिति है। फिर उस वस्तु का हमारे सामने आना हो गया तो और गहरा आनंद हो जाता है। और उस वस्तु के साथ भोग हमको करने को मिला
तो आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है। देखो 3 स्थितियां हो गई। आनंद हमारा स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप हमको निर्माण नहीं करना। जैसे चीनी में मिठास स्वरूप है, रसगुल्ले में स्वरूप नहीं है। रसगुल्ले में बाहर से मिठाई डालनी पड़ती है, लेकिन चीनी का जैसा आनंद मिठास स्वरूप है, वैसा स्वरूप हमारा है। अब ध्यान से सुनना, ये स्वरूप को हम जब पहचानते नहीं, तब हमारे अंतःकरण में विक्षेप शुरू हो जाते हैं। पहला विक्षेप होता है किसी वस्तु व्यक्ति की कल्पना करके आनंद में डूब जाना, जिसको कहते ख्याली पुलाव। तो हम कल्पना कर रहे कई दिनों से कलकत्ते के रसगुल्ले और संदेश नहीं खाया, तो रसगुल्ले का स्मरण करके बड़ा अच्छा लगा, पहली स्थिति। तो वो स्मरण किया, तो जिसके प्रति प्रेम है उसका स्मरण करो तो आनंद आता है। देखो शादी के पहले माँ बाप से छुप करके लड़का लड़की से मिलता है, शादी हो गई, अब ये जो बीवी है उसकी और इस लड़के के माँ बाप की बनती नहीं, फिर बीवी से छुप करके माँ बाप को मिलता है, दोनों को मिलता। लेकिन मिलना जरूरी है, क्योंकि मन में ये कल्पना है कि जब मैं उसको मिलूंगा तो अच्छा लगेगा। तो पहले कल्पना का आनंद, पहली स्थिति, फिर वो दिख गई लेकिन मम्मी साथ में है, क्या करे, तो ब्लूटूथ से मैसेज भेज दे, और फिर उसके बाद मम्मी चली गई कहीं और उसके साथ गुफ्तगू होने लग गई। तो ये जो 4 स्थितियां है, एक ही आनंद भिन्न भिन्न स्तर पर प्रकट हो रहा है, यही उसकी स्थिति है। तो इस कहते हैं कि यह जो आनंद है, प्रियत्व जो है, यह इसका असर है, और मोद और प्रमोद ये उसके दक्षिण और उत्तर पक्ष है, बाएं और दाहिने पंख है उसके, और उसका जो आत्मा है, आनंद है, ब्लिस है, यही उसकी आत्मा है। यही आत्मा जब प्रकट होता है तो इस प्राकट्य के 3 रूप हैं। माने अब ये कौन हो गया? अवधूत। इसकी बैठक किस पर है? इसकी बैठक अपने स्वरूप आनंद में है। देखो महाभारतकार कहते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। जो परवशता है वो दुख है। हमारी परवशता है अमुक अमुक व्यक्ति मिले तो हम खुश होंगे, हमारी परवशता है अमुक व्यक्ति मिला तो हम बड़े दुखी होंगे, तो आपको वही व्यक्ति मिलेगा और आप दुखी हो जाओ। उसी प्रकार से देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसमें हम इतने परावलंबी हो गए हैं कि अमुक नहीं होगा तो कैसे होगा। एक बार एक अम्मा हमारे साथ आई कहीं, और जहाँ हम गए वहाँ ठीक ठाक बंदोबस्त नहीं था, छोटा सा गांव था, तो हमको जहाँ सुलाया, हम सो गए। दूसरे दिन जब उठी वो, स्वामी जी आपको नींद आई? हमने कहा क्यों? वही एक हम काम करते हैं, दूसरा कुछ करते ही नहीं। बोले मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मैंने कोई बात नहीं, सत्संग में सो लेना। सत्संग में जो सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में बड़ा आदर होता है। वही ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। जो जग करके सुन रहे, परेशान हो रहे, कहाँ से ब्रह्म आया, क्यों आया, तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आप कैसे सोते हो? हमने सो के दिखाओ क्या? बोले ऐसे नहीं, मुझे तो अपना बिस्तर ना हो, अपना तकिया ना हो, अपनी रजाई ना हो तो नींद ही नहीं आती। हमने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कुछ अपना है, अपना कुछ है ही नहीं, तो जिंदगी भर हमको जगना ही पड़ेगा। जहां परावलंबन है वहां दुख है, जहां परावलंबन से छुटकारा है वही आनंद है। और ये आनंद बाहर से नहीं आता, ये केवल चिंतन करने से आपको प्रकट होगा।
गहरी नींद में हम सबका एकमात्र अनुभव है कि हम सभी के सभी आनंद में रहते हैं। अब सवाल ये है, गहरी नींद का जो आनंद है वो क्या हमको खाने से आता है, हमारे साथ कोई सोया है उसके कारण आता है, अच्छे बिस्तर का आनंद है, वहाँ कुछ भी नहीं होता फिर भी आनंद होता है। भागवत महापुराण में कथा आती है, यदु महाराज निकले गंगा जी के किनारे हिमालय के तलहटी में, तो वहाँ उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जो अवधूत महाराज थे उनसे देखा कि वो अपने मस्त नंग धड़ंग पड़े हुए आराम से। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने ये मस्ती कहाँ से ले आई, आपके पास ना तो राज्य है, ना तो सेना है, ना तो कोई संसार है, ना तो कोई बच्चे बीवी है, कुछ भी नहीं है आपके पास, और आप ऐसे खुश कैसे हो। तो उन्होंने कहा इसीलिए खुश हूँ, हमको तो केवल आनंद लेना आता है। ध्यान से सुनना, जो आनंद को प्राप्त करने के लिए परेशान में है वो संसार में बंधे हुए, और जो जगत में आनंद प्रकट करते हैं, आनंद प्राप्त नहीं करना है। एक बात सीख जाओ इस अवधूत उपनिषद से, आपने सब कुछ सीख लिया है, पूरा का पूरा वेदांत आपके गले में उतर आया है। कोई भी आपके जीवन की अभिव्यक्ति हो, चाहे चलना हो, बैठना हो, उठना हो, खाना हो, पीना हो, बोलना हो, विचार करना हो या न करना हो, ये सब का सब केवल आनंद को प्रकट करें। देखो, आप इस अवधूत के मार्ग पर चल पड़े, नहीं तो हम पूजा करने के लिए बैठेंगे और वहाँ नौकर ने वहाँ माचिस नहीं रखी और आपको दीपक जलाना है तो पहले आग लग जाती है अंदर में, ये नौकर कैसे होते हैं, नहीं जल्दी दे आओ, ये क्यों पूजा है, पूजा का कार्टून है। तो महाराज जीवन में केवल आनंद को प्रकट करना है। चलो तो मस्ती के साथ, बोलो तो प्रेम से, विचार करो तो आनंद से। जो खुशी से विचार करता है ना वो दुखी नहीं होता कभी। इसीलिए यही उसकी बैठक है। इस आनंद के बैठक पर बैठ करके यह अवधूत अपने जीवन को चलाता है। गोवाल सदृशम शीर्षे नापि मध्य न चाप्यधाम ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठेति पुच्छ कारेण कारयेत् एवं चतुष्पदम कृत्वा ते यान्ति परमाम गतिम। अब उसकी जो दिनचर्या है, कहते हैं कि गोवाल सदृशम शीर्षे, वन शुड नॉट गेट आइडेंटिफाइड विद दिस 4 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेसेस, जो हमने 4 बताए थे ना, इसके साथ हमको तादात्म्य नहीं करना है। गाय के बारे में ऐसा कहते हैं, हमने सुना है किसी वयस्क लोगों से, गाय का मुंह पवित्र नहीं होता, गाय की पुच्छ पवित्र होती है। इसीलिए जब भगवान को नज़र लग गई तो हमारे यशोदा मैया ने गाय के पुच्छ से उसकी नज़र निकाली और उसको गोबर का तिलक कर दिया, क्योंकि पुच्छ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, कि सबका जो पुच्छ है, आधार है, यह परब्रह्म परमात्मा है। तो हमारा ध्यान इस ब्रह्मानंद पर रहे, ना कि विषयानंद, वासनानंद, योगानंद इस पर रहे। पंचदशी का आप अध्ययन करो तो उसमें ये सब के सब आनंद आ जाते हैं। एक है योगानंद, इस योगानंद में ब्रह्मानंद को ही प्रकट करने की प्रक्रिया है। फिर वासनानंद, जो हम गहरी नींद से जब उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, 5 मिनट लटके रहते हैं बिस्तर पर, 2 मिनट और 2 मिनट और। उस समय क्या कर रहे हैं, जैसे आम खाने के बाद अपनी उंगलियों को चखते हैं ना, उस प्रकार से वो ब्रह्मानंद की जो मस्ती थी गहरी नींद में, उसकी जो थोड़ी थोड़ी महक रहती है उसमें आदमी रहता है, उसको कहते हैं वासनानंद। तो कहते हैं इस ब्रह्मानंद को हम चाहें, जैसे गाय की पुच्छ पवित्र होती है, इसी प्रकार से
सभी जितने भी भोग के आनंद है, योग के आनंद है, त्याग के आनंद है, सभी के सभी आनंदों का जो मूल है उस ब्रह्मानंद को ही हमको पकड़ना है। एवं चतुष्पदम कृत्वा ते यान्ति परमाम गतिम। इस प्रकार से जिसने सभी प्रकार के आनंद का जो अधिष्ठान है उसको जिसने पहचान लिया है वही परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। हमारी भगवत गीता में ये विचार 10 बार आया है। एक बार आपको बताते, भगवत गीता के 15वें अध्याय को कहते हैं कि यह भगवत गीता का सार है। और भगवत गीता क्या है? उपनिषदों का सार है। और उपनिषद क्या है? वेदों का सार है। देखो कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब इस भगवत गीता में आखिर में जाकर के जब भगवान हमको लखा रहे हैं परमात्मा को, कैसे लखाते हैं? यदादित्यगतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ऐसा करते 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 पृथ्वी में आए, अन्न में आए, फिर भगवान पेट में गए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। तो क्या भगवान पेटू है? नहीं, और नजदीक पहुंच गए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। भगवान कहते हैं सबकी आत्मा मैं हूँ। सबके माने किसकी? गधे घोड़े की नहीं बाबा, वो तो बेबी क्लास है। सबके माने किसमें? 4 बातें भगवान ने बताई। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च माने क्या हम बताएंगे आप। मेरे ही कारण ज्ञान की संभावना है, माने जागृत अवस्था। स्मृति मेरे ही कारण स्वप्न की स्थिति संभव है। अपोहनम मेरे ही कारण सुषुप्ति की अनुभूति संभव है। चकारात समाधि मेरे ही कारण समाधि की अनुभूति की संभावना है। लेकिन मैं जागृत अवस्था में रहते हुए भी जागृत पुरुष नहीं बनता। मैं स्वप्नावस्था में रहते हुए भी स्वप्न पुरुष नहीं बनता। मैं सुषुप्ति का आधार होते हुए भी कभी सोता नहीं। और मैं समाधि को भी धारण करता हूँ, लेकिन मेरी समाधि कभी टूटती नहीं, क्योंकि कभी लगी नहीं है। यह जो सबका एक अधिष्ठान है, इसमें जो निष्ठावान होकर के रहता है उसको कहते हैं अवधूत महाराज। और हम कहाँ रहते हैं? अभी लोग नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं, बहू ने इडली ठीक बनाया कि नहीं पता नहीं। फ्रॉम द सुप्रीम टू द रिडिकुलस। हमारा मन कहाँ रहता है? प्रभु के चरणों में। जिसका मन प्रभु के चरणों में लगेगा ना, उसको ये दुनिया एकदम भिन्न दिखती है। ये दृष्टि में जो परिवर्तन है वो मालूम है कैसा है? जैसे किसी माँ को पूछो उसके बच्चे के बारे में, तो वो माँ अपने बच्चे की मूर्खता को भी ज्ञान बताएगी। एक माँ ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरा लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, मैं क्या करूँ बताओ, लेकिन एक बात है क्या, बहुत प्रश्न पूछता है। हमने कहा प्रश्न पूछता है तो बेवकूफ़ है। नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। जहाँ मैंने उसके बच्चे को बेवकूफ़ कहा, उसका एकदम चेहरा बदल गया। हमने कहा देखो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। तो माँ को जैसे अपने बच्चों को देख करके उसकी मूर्खता में भी ज्ञान दिखता है, उसकी गंदगी में भी सौंदर्य दिखता है, इसी प्रकार से जिसकी यह दृष्टि परिवर्तित हो गई है उसके लिए यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा में है। इस स्थिति में जो रहते हैं वो अवधूत है। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? जैसे कहाँ की बात है, साउथ अफ्रीका की बात है। हमारे दांतों में कोई परेशानी हो गई, हमारा जो मुंह है ना, इंटरनेशनल मुंह है, उसमें हर एक देश के डॉक्टरों ने कुछ ना कुछ ठोक ठाक करी है। तो वहाँ गए,
तो हमको कहा कि स्वामी जी हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन वो जो डॉक्टर है ना वो यहाँ का काला आदमी है। हमने कहा नहीं, मुझे तो मेरे गोत्र का चाहिए। अरे बाबा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं क्या, यदि वो कश्यप गोत्र का होगा तभी मैं अपना दांत दिखाऊंगा, और दांत का गोत्र क्या है? दांत का कोई गोत्र नहीं होता। देखो महाराज, हम ये अनावश्यक चीजों में फंस जाते हैं। इसीलिए उस आनंद को पकड़ो और मौज में रहो। इसीलिए हम सबसे सिंपल साधना आपको बताते हैं, सबसे सिंपल साधना, बी हैप्पी। डोंट फाइंड आउट रीजन व्हाई यू शुड बी हैप्पी। और ये केवल प्रैक्टिस की बात है। जैसे हम लोगों को प्रैक्टिस के कारण दुखी होते, किसी ने समझो गलती करी, कैसे है बाबूजी, बैठो बेटा बताता हूँ, और जो अपना दुखायन रामायण के जैसा शुरू कर देते हैं, अरे राम राम राम। अपने दुख का उच्चारण मुख से मत करो। हम आपको सिंपल बता दें साधना, अवधूति साधना क्या होती है। पहली साधना, किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना। क्यों? हर एक को दुखी होने का अधिकार है। कोई दुखी है तो तथास्तु, किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करना। दूसरी बात, किसी को दुखी करने का प्रयत्न मत करना। क्यों? आवश्यकता नहीं। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। वह है दुखी, रहने दो, अपने में मस्त रहो बस। और हम चाहते हैं दूसरे को प्रसन्न करें। भगवान हमको प्रसन्न कर सका क्या? नहीं कर सका। तो हम जो बेवकूफ है दूसरे को प्रसन्न करेंगे। देखो, आप सहज रहने लगोगे। और हमारी जीवन की प्रणाली क्या है? हम एक दूसरे के ऊपर में रोब जमाना चाहते, वी ट्राई टू प्रूव समथिंग। देखो, इसी चक्कर में ये अवधूति आनंद खत्म हो जाता है। जब ये बात समझ में आ गई कि जीवन क्या हो गया, आनंद को प्रकट करना यही जीवन है, आनंद को प्राप्त करना ये संसार है। कितनी सिंपल बात हो गई। अब चाहे आप भगवान का नाम लो या सिनेमा के गाने गाओ, चाहे आप सुबह 4 बजे उठ करके परेशान हो मेडिटेशन के नाम पर या खर्राटे मारते रहो, महत्व की बात यह है आप प्रसन्न हो अपने आप से। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर इतने विक्षेप, ये अध्यात्म नहीं है संतो, अध्यात्म नहीं। जिस प्रकार से पानी किसी भी बर्तन में रख दो, परात हो, टेस्ट ट्यूब हो, कैपिलरी ट्यूब हो, हर जगह में पानी, एट होम। पानी कभी कहता है क्या, कैपिलरी ट्यूब में मुझे बड़ा अकड़ रहा है यार, निकाल दो? नहीं। और जब परात में है तो पानी ऐसा कहता है क्या, यार मुझे बड़ा खुला खुला लग रहा है, जरा दरवाजा लगा लो? नहीं। जहां हम हैं, जिस हाल में है, प्रसन्न रहो महाराज। ये सबसे बड़ी साधना है। एक हमारे मित्र चिड़ावा में है, पिलानी के पास, राजस्थान में। वहाँ के पेड़े बड़े प्रसिद्ध है, हम पेड़े खाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो पहली बार जब हमको मिले, वहाँ एक बड़े बाबा जी का स्थान है, उनकी समाधि है। हमने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। वो भी अवधूत थे। तो जब दर्शन करने गए तो रास्ते में हमको हमारे मित्र कहते हैं कि स्वामी जी हमको ये बताइए कि मेरे पास पैसे भी सिद्ध बहुत है, कुछ काम धंधा अपने आप पैसे जनरेट कर रहा है, मुझे कुछ है नहीं दूसरा करने के लिए, तो मैं क्या करूं ये बताइए। उन्होंने पूछा। हमने कहा देखो मौज में रहो बस, और कुछ मत करो। तो मैंने ऐसा कहा तो उनको इतना गुस्सा है, स्वामी जी आपको दूसरा कुछ आता भी है? उन्हें कुछ नहीं आता। बोले फिर हम अभी दर्शन करते बाद में बात करेंगे। फिर हम लोगों ने दर्शन किया। बड़ी बड़ी दीवारें चारों तरफ से उनके समाधि के अगल बगल में। और जब बाहर निकल रहे थे छोटे से दरवाजे से, जेल का दरवाजा वैसे बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ साइड में लिखा हुआ था, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान की सबसे बड़ी आराधना है।
तो मैंने बोला प्रभु इधर आ जा, और उनका सर लिया मैंने और उस वाक्य पर जो दीवार पर लिखा हुआ था ठोका, हमने पढ़ो। देखो संतो, आध्यात्म का तात्पर्य परमानंद के मार्ग पर दुख का स्टेशन नहीं है। बहुत सिंपल बात है संतो, कोई कठिन नहीं है। अद्वितीय आनंद यही होता है। इसीलिए इस ब्रह्मानंद को पकड़ के रखो, बाकी का ठीक है, आता जाता रहता है। इसे आगे कहते हैं न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। हम लोगों के आनंद के प्राप्ति के मार्ग कौन से हैं? पहले कर्म, ये करेंगे तो अच्छा होगा, वो करेंगे ऐसा अच्छा होगा। आज तक के कर्म के द्वारा किसी का भला नहीं हुआ। कर्म करके लोग राजा बन जाते हैं। ए राजा, बी राजा, सी राजा, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ राजा। तो कर्म करके राजा बन गए, और जिन्होंने सबका त्याग कर दिया उनको महाराज कहते हैं। देखो बाबा जी को महाराज कहते हैं ना। वो करते क्या है? हमको कई बार लोग पूछते, समझ आप क्या करते हो? बेकार है, कुछ नहीं करते। सबसे सुखी रहना है तो बेकार हो जाओ। जब बेकार हो गए तो आपको हर बार कार मिलेगी बैठने के लिए। तो न कर्मणा, जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक हम कर्म करते रहेंगे। कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। देखो आपका कर्मकांड का एक उदाहरण ले लो। दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ किसने किया? पंडित जी ने किया। पुत्र किसके हो गए? दशरथ जी को हो गए। ध्यान से सुनना, कोई भी कर्म करने के पहले पंडित जी आपको संकल्प दिलवाते हैं। देखो ये संकल्पों की बात आपको बताऊं, हमारे कहीं की बात है, यूएसए की बात है शायद, किसी छोटे से विलेज में हम थे। वहाँ 10-12 इंडियन फैमिली और एक बुढ़ाऊ सिंधी पहुँच गए वहाँ, बम्बई की सिंधी। और बम्बई के सिंधी को एक ही मालूम है केवल, सुख करता, दुख करता, वार्ता, विघ्नाची, बस दूसरा कुछ मालूम नहीं, एक ही मालूम है। अब वहाँ अंधों में कान्हा राजा, और हम वहाँ गए, बैठे होने का पंडित जी आपको, मुझे कुछ नहीं आता है इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आओ जी, कौन है यजमान? यजमान आके बैठे, हाँ लो। तो उन्होंने चावल दिया। अब चावल दिया तो वो दिया था संकल्प लेने के लिए, लेकिन इनको तो पता है जो हाथ में पड़ता खा जाओ, वो खा गए। अरे राम देखो, तो उनको संकल्प दिलाते हैं कि ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा मैं अमुक का पुत्र अमुक देश में अमुक काल में अमुक का सत्यानाश करने के लिए अमुक कर्म कर रहा हूं। तब जाकर के कर्म सिद्ध होता है। बिना संकल्प से कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। माने जब तक के क्रिया के साथ मैं जुड़ा हुआ है तब तक के कर्म का निर्माण होगा। भगवान कहते गीता में, माँ कर्म फल हेतुर्भूः, कर्म के फल को निर्माण करने वाले मत बनो। कर्म का फल निर्माण होता है, क्रिया का फल निर्माण नहीं होता। देखो एक बार हम कहीं खाना खा रहे थे और हमारा ऐसा खाना खाना होता है ना, उस समय देखने जैसी चीज़ होती है। ये सब माताएं खड़ी रहेगी, पहले मुझे खिलाती है, फिर देखते हैं कि स्वामी जब भी जिंदा है फिर बाकी को खिला देंगे। तो खिलाने के लिए बैठा लिया और मैंने चपाती ली और चपाती को पहले डुबकी दिलाई गंगा जली में, उसके बाद सब ले करके एकदम ले लिया और मैं ऐसा खा रहा था तो सब देखा, सबके मुंह आ हो गए। जिसका ज़्यादा खुल गया था उसको बुलाया, अम्मा इधर आ जाए, और उसको मैंने वो खिला दिया। उसके बाद फिर मैंने खाया। फिर मेरा खाना होने के बाद भाई स्वामी जी बड़ी गलती हो गई। क्या गलती होगी? आज एकादशी है,
और मैंने खा लिया, अब क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, नरक में जाओ डायरेक्ट, नॉन स्टॉप, अब नरक में जाओगी तुम। नहीं स्वामी जी, अब क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ रिटर्न टिकट नहीं मिलता, यद गत्वा न निवर्तन्ते। ध्यान से सुनो, मैंने खाया, खाना यह क्रिया है, इसके साथ जब मैं जुड़ गया तब कर्म हो गया खाने का। अब खा तो लिया, खाने के बाद पेट में खाना चला गया। किसी के मन में ये भाव आता है क्या कि मैंने खाना डाइजेस्ट किया? इसीलिए जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो महापुण्य, और डिसेंट्री होती है तो महापाप। समझो संतो, न कर्मणा। हमारे मन में जो भ्रांति है कि हमारे सिवा दुनिया नहीं चलती, इस भ्रांति को निकाल डालो। कर्म से छुटकारा पाने का एक सिंपल तरीका ये है, जगत को हमारी आवश्यकता नहीं है। जो हम करते हैं ये अपनी आवश्यकता से करते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, तो कर्म का जो अभिमान है, हमने बच्चों के लिए इतना किया, क्या किसके लिए किया? हम आपको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बताते हैं, बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है। शादी होने के बाद बच्चे नहीं हुए तो बच्चे परेशान थोड़ी होते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं। और बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, कहाँ रख दो उनको, ये तो माँ बाप का है, ये लड़का मेरा है। वो बच्चा ही डजंट केयर ऑल्सो। देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी, जो भी हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, ये अपनी आवश्यकता है। और क्या आवश्यकता है? केवल टाइम पास करना है। देखो, जो भी कुछ कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए। जैसे आप लोग यहां आ गए, देखो कितनी शांति है, घर में भी यहां भी। देखो, इसी दृष्टि से जीना शुरू करो। न कर्मणा, ये आपने समझ लिया। न कर्मणा न प्रजया। दूसरी महत्व की बात, हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति बच्चों के माध्यम से होगी। जब पुत्र पिंडदान करेगा, इस चक्कर में मत पड़ना। एक बात स्पष्ट समझ लो, न प्रजया। बच्चों के कारण आज तक दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ। महाराज जी उदाहरण दे दो, सुनो। पहला उदाहरण, दशरथ जी महाराज, उनका अंत हुआ अपने पुत्र के कारण। भगवान राम के कारण ही दशरथ जी तड़प तड़प के मरे। जब पुत्र साक्षात भगवान का अवतार होता है तो बाप की ये स्थिति। हमारे पुत्र कबूतर, क्या एक्सपेक्ट करते हो? लेकिन ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों से हमको सुख मिलेगा। फॉरगेट अबाउट इट। न कर्मणा न प्रजया। प्रजा दो प्रकार की होती है, एक बिंदु संतति और एक नाद संतति। नाद संतति माने शिष्य और बिंदु संतति माने अपने बच्चे। शिष्य के कारण गुरु आज तक सुखी नहीं हुआ और बच्चों के कारण बाप आज तक सुखी नहीं हुआ। वही सुखी हुए जो समझदार है। तुमको जो करना है करो, भाग जाए यहाँ से, मेरा सर मत खा। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग, एक बुढ़ाऊ पंजाबी अम्मा मुझे कंप्लेन कर रहे थे, स्वामी जी मेरे बच्चे मेरी एक बात नहीं मानते। मैंने बोला बुला एक एक को बुलाया। राजू आ जाओ। राजू आया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। आप जिस ब्रिगेडियर के पोते हैं शादी के लिए, उसकी माँ कहती है मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं। अब जब मैंने वो बच्चे को देखा अब मुझे बताओ, तुमको तो सुन के हंसी आ रही, मेरी क्या कंडीशन हो? देखो संतो, न कर्मणा न प्रजया। एक हद तक के ठीक है, उसके बाद हट जाओ। ये जिसको समझ में आया है ना, वही जीवन जी रहा है।
अच्छा महाराज, न कर्मणा न प्रजया न धने न, पैसे के द्वारा आज तक किसी को सुख नहीं मिला। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐशा विहिता रीति। इसका अर्थ ये नहीं कि पैसे नहीं चाहिए, लेकिन पैसे ये सुख का साधन नहीं बन सकता है। तो पूरा जीवन हमारा किस में चला जाता है? पैसा कमाना ताकि सुखी रहे, या बच्चों के साथ रहना ताकि सुखी रहे, या अनेक प्रकार के कर्म करना ताकि सुखी रहे। ये तीनों के तीनों प्रयोग हम जीवन में सुख के प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीनों के कारण ही हम दुखी होते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? त्यागे नैके अमृतत्व मानशु। अब ध्यान से सुनना, त्याग करना माने क्या? तो बाबा जी बनने से त्याग नहीं होता। त्याग माने जैसे हम यहां आए हैं, अब ये माइक है, हमने कह दिया इस माइक का हम त्याग कर देते हैं, तो ये अम्मा मुझे कहेगी, स्वामी जी ये माइक आपका कब था कि जब आप त्याग कर रहे हो? देखो, हम किसी अन्य के पत्नी के साथ डाइवोर्स ले सकते हैं क्या? डाइवोर्स तो अपनी पत्नी के साथ होगा ना। नहीं, मैंने सबके साथ डाइवोर्स ले लिया। अरे तुम्हारी पत्नियां थोड़ी सी है, तुम राष्ट्रपति थोड़ी हो। तो त्याग का अर्थ क्या हो गया? पहले ये समझो कि दुनिया में क्या अपना है, तब पता चलेगा अपने देह से लेकर के कुछ भी इस दुनिया में अपना नहीं है। देह हमने थोड़ी निर्माण किया, कितने भी हम पढ़े लिखे हो। कई लोगों में ये अभिमान होता है, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, लाइक एमीबा आई एम बॉर्न ऑफ माई ओन। देखो संतो, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानव का तात्पर्य इतना ही है, इसको याद रखना, इस दुनिया में देह से लेकर अपना कुछ भी नहीं। रिमेन एज ए ट्रस्टी इन दिस वर्ल्ड। जब कोई अपनी वस्तु नहीं होती तो उसके लाभ हानि का दुख नहीं होता। देखो, तो त्याग का तात्पर्य यही है। त्याग का तात्पर्य ये नहीं है कि बड़े बाबा जी बने, अब हमने सब कुछ त्याग दिया। हमारे अखंडानंद जी महाराज बहुत सुंदर बात बताते थे। वो कहते थे कि आजकल के ज़माने में बड़ा वैरागी वो होता है, बड़ा त्यागी वो होता है जिसके बहुत सारे आश्रम हो। कितना सतुज हो गए देखो। और बहुत ही बड़े ज्ञानी वो होते हैं जिनके पास हजारों के तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा करके सुनने के आ जाए, वो बड़े ज्ञानी होते हैं। देखो महाराज, इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागी नैके अमृतत्व मानशु। ध्यान से सुनना और सूक्ष्म में चले जाओ। हमको असली आनंद जीवन में कब प्राप्त हुआ है? हमारे कहने पर विश्वास मत रखना, हम झूठ बोलने में नंबर 1 के कन्हैया लाल के भगत है। हम सच कुछ नहीं बोलते। अपने अनुभूति का विश्लेषण करना। आपको सबसे बढ़िया आनंद कब मिलता है? जब आपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, जब आपने जीवात्म भाव का त्याग कर दिया है और खर्राटे मार करके सो रहे हो, उसी समय आपका आनंद अप्रतिम होता है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मान। देखो, एक सज्जन हमको मिले अहमदाबाद में, बोले स्वामी जी आई एम योर फैन। आई सेड इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बोले एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब तक कि मैं आपको नहीं सुनता। बोले ठीक है, सुनते रहो। बोले आप पूछोगे नहीं कैसे सुनते हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है, सुनो या मत सुनो, मैं तो जहाँ हूँ वहाँ हूँ। बोले रोज शाम को काम करके आता है और खाना खोना खा लिया, फिर
जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो आपकी सीढ़ी लगा देता हूँ कानों में, और मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब सो गया। अब ये मेरा नियम हो गया है। पहले मुझे ये समस्या थी, रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब आपकी सीढ़ी सुनता हूँ और मुझे ऐसी बढ़िया नींद आ जाती है। हमने कहा लोग हमारे पास जगने के लिए आते हैं, तुम सुनने के लिए आ रहे हैं। देखो, यो यदि चति तस्य तत्, कठोपनिषद में आता है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदि चति तस्य तत्। यह ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा आपको जो चाहे मिल जाता है। नींद चाहिए तो सुनो, सो जाओ। तो कितनी बढ़िया बात। तो त्यागे नैके अमृतत्व मानसो, जब ये त्याग की बात समझते आ जाएगी, तब देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। और ऐसा जिसने सबका त्याग कर दिया है, ध्यान से सुनो, किसका किसका त्याग करना है। एक बात का केवल, गलत फहमियों का त्याग कर दो। हम सभी के सभी गलत फहमी के मारे हुए हैं। पहली गलत फहमी अपने बारे में, अपन कौन है। दूसरी गलत फहमी दुनिया क्या है। तीसरी गलत फहमी भगवान कहाँ है। चौथी गलत फहमी आध्यात्मिक साधना क्या है। त्यागे नहीं कि ये गलत फहमियों का त्याग कर दो, आपको अपना आनंद स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। देखो, करना कुछ नहीं है। All spiritual practice is undoing. It is not doing anything. It is not becoming anybody. It is unbecoming. देखो संतों, तो ऐसा जिसने यह अवधूति आनंद में जो निष्ठावान हो गया है, स्वैरम स्वैरविहरणम तत्संसरणम सांबरावा दिगंबरावा न तेषां धर्मा धर्मो न मेध्या मेध्यो सदा सांग्रहण्याष्ट अश्वमेध अंतर्यागम यजते स महामखो महायोगः। अब ऐसे जो महात्मा है, कहते हैं स्वैरम स्वैरविहरणम तत्संसरणम, उनके जीवन के व्यवहार में कोई भी डूज और डोंट्स नहीं है, विधि निषेध उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि उनमें से मुझे कुछ करना है या कुछ करना नहीं है, ये दोनों निकल गया है। देखो महाराज, इसको अब सिंपल उदाहरण से समझ लो। एक घर में हम गए थे और नौकर को बोला, भाई देखो स्वामी जी आ गए, पानी ले आना सबके लिए ठीक से। और वो नौकर ट्रे पानी लेके आ रहा था गिलासों में भर करके, और उसका पैर कहीं अड़ गया और पूरा का पूरा ट्रे नीचे आ गया। सब की सब बढ़िया से बढ़िया क्रोकरी जो थी वो टूट गई। अब ये महात्मा जी गुस्सा करने लग गए, तुम्हारे तनख्वाह में से काट लेंगे। जब गुस्सा हो गया तो उसी सज्जन के जवाई वहाँ थे, घर जवाई। उसने कहा बाबूजी कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। अब वो घर जवाई चाय की ट्रे लेके आए, उसी स्थान पर वैसे ही पैर अड़का और वो गिर गए, सबका सब नीचे गिर गया। उस समय ये ससुर बाबू उसको कहेंगे क्या, तुम्हारे तनख्वाह में से काट देंगे। देखो महाराज, जो तनख्वाह लेके काम होता है उस पर नियम लागू होते हैं, जो सेवा के लिए काम किया जाता है उस पर नियम लागू नहीं होते। ठीक बात है। उनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो कर रहे हैं प्रभु की मौज है, इसीलिए उन पर कोई नियम नहीं लागू होते। यही उनके जीवन का सौंदर्य है। कहते इसलिए स्वैरम स्वैरविहरणम तत्संसरणम, उनका जो स्वैर जीवन है उसको हम अपने दृष्टि से ना देखें, उनके दृष्टि से देखें। तो एक बार एक महात्मा जी के पास एक साधक जाते थे और वो महात्मा जी गंगा जी के बीच में रहते थे, बोट से जाना पड़ता और हमेशा वो गाली गलौज करते। एक बार बहुत ही गाली गलौज किया तो ये साधक ने, सब लोग जाने के बाद उनकी सेवा करते थे,
और पूछा, ये महाराज जी आप इतने अच्छे हो, लेकिन जब गुस्से में आते हो ऐसी गाली गलौज करते हो, क्यों आप गुस्सा करते हो? फिर उन्होंने गुस्सा किया। मैंने कब गुस्सा किया? फिर उन्होंने कहा, तुमको मैंने कभी बुलाया यहाँ आओ? बोले नहीं महाराज। मैंने कभी कहा तुम चले जाओ? नहीं महाराज। जैसे तुम अपने मर्जी से आके चले जाते हो ना, वैसे ही गुस्सा आके चले जाता है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम देखते हैं अपनी अज्ञान के दृष्टि से। देखो संतों, इसीलिए जो महात्मा देह त्याग करके गए हैं ना, उनके साथ रहना बड़ा आसान रहता है। उनके समाधि पर उबलता हुआ तेल डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब जैसे ये माला मुझे पहनाई, ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये सुखी है, इसमें कीड़े नहीं है। भगवान की मूर्ति को गिली माला पहना दो, उसमें कीड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदे आदमी को पहनाओ तो परेशानी होती है। एक बार बॉम्बे की बात है, कोई बड़ा फंक्शन था, हमको भी बुलाया था, कोई मिनिस्टर भी थे, और बड़ी माला हमको पहना दी। और उसमें हमने कहा भाई हमको जल्दी जाना है, हम दीपक जला के चले जाएंगे। बोले ठीक है महाराज जी। दीपक जला दिया, फिर माला विला पहना दी, और फिर हमने कहा भाई आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा है और मिनिस्टर महाराज यहाँ आए हैं, अब इनके मार्गदर्शन में आप सब लोग अपना कार्यक्रम बनाओ। मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान आपको सफलता दे। अब मैं इनको क्या दे सकता हूँ मिनिस्टर साहब को, तो मैं अपनी माला उनको अर्पण करता हूँ। मैंने अपनी माला चढ़ा दी, उसमें लाल चींटियाँ थी। त्यागे नहीं के अमृतत्व मान। इसीलिए जिंदा महात्मा के साथ रहना, व्यवहार करना भिन्न बात होती है, और जो समाधिस्थ है उनके साथ भिन्न बात होती है। स्वैरम स्वैरविहरणम तत्संसरणम। तो उनके जीवन के प्रणाली को हम इवैल्यूएट कभी ना करें। देखो यदि हम इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंतःकरण में उनके प्रति जो आदर है वो समाप्त हो जाएगा। आगे कहते सांबरावा दिगंबरावा, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने या नंगे घूमे, न तेषाम धर्म अधर्म मेध्य अमेध्य। उनके लिए धर्म अधर्म कोई मायना नहीं रखता। देखो क्योंकि अब उन्होंने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है, जीवात्म भाव का त्याग कर दिया है। एक अम्मा थी, अवधूत थी, नग्न रहती थी, और अब उनकी समाधि हो गई। अब वो जब खाना खाने के लिए बैठती थी तो कम से कम 20-25 कुत्ते आकर के उनके थाली में खाना खाते थे। अब दुनिया भर के लोग उनको उनके चरण छूते हैं, लेकिन उनके थाली में खाना खाने के लिए उनके साथ बैठने वाले कुत्ते होते थे। उनको ना तो रोग होता है ना कुछ होता है, क्योंकि जिसका देहात्म भाव समाप्त हो गया है उसके लिए कोई नियम नहीं होते। जगते हुए आप खर्राटे मार के दिखा। जब आदमी जग रहा हो तो खर्राटे नहीं मार सकता है, और जब सो रहा हो तो वहाँ एक बोर्ड लगा दो, लगाते हैं ना बोर्ड, शांतता राखा, कीप साइलेंस। इसी प्रकार से बोर्ड लगा दो। नींद में खर्राटे लेना मना है, कोई मार के। जब देहात्म भाव नहीं है तो यह जागृत अवस्था भी नहीं है। तो जागृत अवस्था के नियम सोने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होते। देखो भगवद गीता में यही वर्णन आता है अवधूत का, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहे। जो अपने स्वरूप में जग गया है वो इस दुनिया को सो चुका है और अपने स्वरूप में जग गया है। लेकिन जो अज्ञानी है ये दुनिया को ही सत्य मानता है और अपने स्वरूप को भूल चुका है। इसीलिए उनका जो व्यवहार है, उनकी जो दिनचर्या है, धर्म अधर्म इत्यादि उन पर कोई लागू नहीं होता। सदा सांग्रहण्या इष्ट अश्वमेध अंतर्यागम यजते। वो हमेशा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य है जिसमें अश्व की बलि होती है। हमारे में जो अश्व है, घोड़ा है, वो असल में गधा है।
इस गधे की बलि चढ़ाना है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखो महाराज, घोड़ा गधा क्या करता है? बोझा ढोता है। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं, कर्तव्य का बोझा ढो रहे हैं। कर्तव्य कुछ नहीं होता। हमको अपने पोते पातों से इतना लगाव है, इतनी आसक्ति है कि छोड़ना नहीं चाहते। एक जगह की बात है, एक आदमी, हमने उसको कहा कि देखो भाई, तुम जो अपने पोते से ज़्यादा ही चिपक रहे हो, दूर रहो। स्वामी जी आपको पता नहीं, क्या पता नहीं, ये जो पोता है ना, मेरे सिवा वो नहाता नहीं, मेरे सिवा दूध नहीं पीता। हमने कहा कि दादाजी क्या आप दूध पिलाते हो उसको कि उसकी माँ पिलाती है दूध? बोले जब तक मैं नहीं कहता वो पिलाती नहीं, मुझे वो भी देखना पड़ता है। इतना वो आसक्त हो गए बच्चे पर। और फिर उसके लड़के की ट्रांसफ़र हो गई, वो चले गए। जैसे वो लड़का, उसकी बीवी और वो बालक चला गया, इनको इतना ज़बरदस्त शॉक बैठा कि एकदम उनको हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में भर्ती और पैरालिटिक अटैक आ गया, केवल न्यूज़ से कि इसकी ट्रांसफ़र हो गई। देखो कितनी आसक्ति। अपने आप को बचा के रखो, ज़्यादा फंसना मत इस दुनिया में। हम ही सोचते हैं दुनिया हमको चाहती है, नोबडी वांट्स अस, कम टू रिकॉग्नाइज दिस ट्रूथ। फिर देखो कितनी मस्ती आ जाती है। लेकिन हमको लगता है हमारे सिवा दुनिया कैसे चलेगी। इसीलिए अंतर में अश्वमेध अंतर्यागम जजते, उसके अंदर में ये स्पष्टता है कि यहाँ मैं नाम की कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है। स महामखो महायोगः, उसी ने सबसे बड़ा यज्ञ किया है, वो वही महायाज्ञिक है। कृष्ण में तच्चित्रम कर्म स्वैरम न विगाहे, तन महाव्रतम न स मूढ़वल्लीयत लिप्यते। उसका ये जितना भी कर्म है, जितने भी दिनचर्या है, इस दिनचर्या को न विगाहे, उसके हमने निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु संतों का हम यदि आदर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। उसके द्वारा हम अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि उसका कैसा भी व्यवहार हो, न स मूढ़वल लिप्यते, उनके अच्छे बुरे कर्मों का उनके अंतःकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, हमने समझो किसी को डांट दिया तो फिर हम क्या कहते हैं? आई एम सो सॉरी। क्यों सॉरी कहते हैं? क्योंकि मन पे संस्कार हो गए, मैंने डांटा है। किसी को कुछ दे दिया तो बड़ा खुश होते हैं, आई होप व्हाट आई गेव यू इज यूजफुल टू यू। जो भी हम करते हैं उसका संस्कार जिसके मन पर होता है वो संसारी। संस्कार निर्माण करने की प्रक्रिया को संसार कहते हैं। देखो, आजकल के जो पढ़े लिखे मॉडर्न ब्रांड के डिजिटल माँ बाप है ना, वो बच्चों से क्षमा मांगते हैं। एक चाटा लगाओ, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। बेटा आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? देखो संतो, अमेरिका में हो तो मत करना, वहां आपको जेल में भेज देंगे। एक बार एक आंध्र का सज्जन बंबई में उतरा, हम उसी समय थे वो बेल्ट के पास। तो उसने, उसका लड़का कोई होगा 10-11 साल का, मोटा तगड़ा, उसकी ऐसी पिटाई धुनाई करी वहाँ एयरपोर्ट पर और कहा अब करो डायल 911, करो डायल, कौन देखते तुमको छुड़ाने को आता है। ये जो बच्चों के साथ माफ़ करना, क्षमा करना, आई एम सॉरी, ये सब के सब जो प्रकार है ना, ये अपने मन पर संस्कार निर्माण करते हैं। क्योंकि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। देखो महाराज, सूर्य की आग में जब आदमी तपता है तो सूर्य नहीं कहता एक्सक्यूज मी आई एम टू हॉट टुडे। देखो संतो, जहाँ मैं है वही संसार है, और इस संत के जीवन में मैं ही नहीं होता। कोई निंदो, कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे,
राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होता है। यह जो आनंद है यही अवधूत है। इसीलिए न स मूढ़वल लिप्यते, उसके जीवन में मूर्ख लोग जैसे अपने ही कर्मों से परेशान होते हैं कि मैंने ये क्यों किया। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, बुढ़ापे में जाकर के मनुष्य को दो चिंताएं होती हैं। किमहगम पापम अकरवम इति, किमहगम साधुना करवम। दो बातें कि जब मैं जवान था तब मैंने गलतियां क्यों करी, और जब मैं जवान था तब मैंने सत्संग क्यों नहीं किया। बुढ़ापे में जाकर के यही दो बातें आदमी को अंदर से चलती है। जिसके अंतःकरण में ग्लानि का बोझा है वो व्यक्ति स्माइल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लानि का बोझा बाहर के बोझे से बहुत जबरदस्त होता है। और ग्लानि किस लिए होती है? क्योंकि मैंने किया अच्छा, मैंने किया बुरा। देखो संतो, जब ये ज्ञान की अग्नि में आदमी पूरा अपने मैं को जला करके निकलता है ना, तब देखो जीवन का आनंद कैसा है। और जहाँ ग्लानि है, अभिमान है, वहाँ सुख का नामो निशान है। तो कृष्णमेत चित्रम कर्म स्वैरम न विहागहे तन महाव्रतम, ये उनका महाव्रत है। पतंजलि योग दर्शन में इस शब्द का प्रयोग होता है। महाव्रत आसन को नहीं कहते, प्राणायाम को नहीं कहते, समाधि को नहीं कहते, महाव्रत कहते हैं यम नियम की साधना को। हम लोग अपने जीवन में यम नियम को बाईपास करके डायरेक्टली आसन में बैठना चाहते हैं। जब तक कि यम नियम की साधना परिपक्व नहीं होती तब तक के आसन ठीक नहीं लगता। और केवल एक आसन में बैठना यही यदि योगा होगा तो सभी की सभी भैंसें जो है वो महायोगी है। एक बार बैठ गए, ट्रक आया तो भी नहीं उठती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।